आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया जब किसी द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या अनुभव करता है। हमारे पास ऑप्शन दिया है कि हमारे पास जो ए विकल्प है वो क्या, एक बल परंतु कोई बल युग्म नहीं। बी में हमें दिया है कि एक बल युग्म परंतु कोई बल नहीं। सी में हमें दिया है कि एक बल तथा एक बल युग्म भी। डी में हमें दिया है ना बल ना बल युग्म। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो हमें ज़्यादा को समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के थीटा कोण पे रखा हुआ है। अभी हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा क्या होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक हमारा क्या होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो अगर हम देखेंगे उत्तरी ध्रुव पे हमारा जो भी चुंबकीय बल होता है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, वो हमारा चुंबकीय बल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो यहाँ से उत्तरी ध्रुव देखेंगे हमारा चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, एफ, इधर आएगा F1 हो गया। यहाँ से देखेंगे दक्षिणी ध्रुव पे हमारा जो बल की दिशा होती है वो हमें पता है किस दिशा में होती है, इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ से देखेंगे इसमें बल हमारा F2 इस दिशा में लग रहा होगा। ये हमारा चुंबक का केंद्र है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि मान लेते हैं जो हमारा चुंबक है इसकी लंबाई क्या है, L है। यहाँ से इस चुंबक की लंबाई या चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई क्या है, L है। ये एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पे रखा है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो उत्तरी ध्रुव होगा उस पर हमारा जो बल लगेगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में F1 बल लगेगा। जो हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा उस पर जो बल लगेगा हमारा वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल F2 लगेगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो F1 या F2 होगा चुंबकीय बल क्या होता है, अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताओ और उसका द्विध्रुव बताओ चुंबक का, तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो चुंबकीय बल होता है किसके बराबर होता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र में बल हमारा क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई। वैद्युत क्षेत्र में बराबर Q इंटू ई। तो चुंबकीय क्षेत्र में हमारा बल क्या होता है, M इंटू बी, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है क्या है, वैद्युत क्षेत्र M है और वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारा, M है। तो M इंटू बी हो जाएगा यहाँ से जो हमारा बल होता है। तो यहाँ देखेंगे F1 और F2 दोनों क्या हो जाएंगे, ये F1 किसके बराबर हो जाएगा, M इंटू बी के बराबर हो जाएगा। F2 भी किसके बराबर हो जाएगा, M इंटू बी के बराबर हो जाएगा। पर दोनों की दिशा क्या है, विपरीत दिशा में है। तो अगर हम देखेंगे परिणामी फोर्स, तो यहाँ से अगर देखें एक बिंदु पे हमारा F1 इस दिशा में लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, M इंटू बी। दूसरी दिशा में एक हमारा बल लग रहा है F2, उसकी भी वैल्यू क्या है, M इंटू बी। दोनों क्या है, परिमाण में M इंटू बी दोनों बराबर है, पर दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। इसलिए इनका जो परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट बल होगा, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर कोई भी बल काम नहीं करता है। पर यहाँ से देखेंगे हम बल युग्म। अब यहाँ से देखेंगे हमारा क्या है, एक अक्ष है, अक्ष पे एक बल F1 लग रहा है, एक बल F2 लग रहा है। दोनों का परिणामी बल शून्य है, पर दोनों क्या कर रहेंगे, इस मध्य बिंदु से अगर देखेंगे तो ये दोनों बल, अगर इसका हम बाहर से डायग्राम बनाएं, एक हमारा एक अक्ष है, ये हमारा उस अक्ष का क्या है, मध्य बिंदु O है। इस पे एक बल इस दिशा में F1 लग रहा है। यहाँ से देखेंगे एक बल हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल F1 लग रहा है, एक बल हमारा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में F2 लग रहा है। अगर इस पूरे चुंबक की लंबाई चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई L है, तो यहाँ से O से इस बिंदु की लंबाई क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। और यहाँ से भी ये लंबाई क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो L/2 का अगर हम दो घटक करेंगे तो एक घटक हमारा क्या हो जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा। एक घटक हमारा अगर देखेंगे, एक घटक हमारा L/2 ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2 साइन थीटा। और अगला घटक जो हमारा इस L/2 का होगा, अगर इस बल को हम थोड़ा पीछे करेंगे तो केंद्र से एक घटक हमारा A आ जाएगा। तो लंबाई के हमने दो घटक किए, दोनों बल क्या है, F1 और F2 है। दोनों के हमारे लंबवत दूरी है पता है, दोनों बल से उस बिंदु O जहाँ पे हमें बल आघूर्ण निकालना उनकी दूरी पता है। तो यहाँ से अगर ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं, जो एक लाइन पे लग रहे हो और वो दोनों एक दूसरे के यहाँ विपरीत दिशा में हो और उनसे दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत भी हो। तो यहाँ से बिंदु O से दोनों बल F1 एक इधर लग रहा है, F2 एक इधर लग रहा है, दोनों एक लाइन में लग रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं और दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। तो एक बल युग्म लग रहा होगा, तो यहाँ से देखेंगे बिंदु O के परितः F1 क्या कर रहा होगा, F1 इस चुंबक को बिंदु O के परितः इस तरह घुमा रहा होगा और F2 क्या कर रहा होगा, इस चुंबक को F2 बल इधर लग रहा होगा, तो ये हमारा F2 जो है इस चुंबक को इस दिशा में घुमा रहा होगा। तो दोनों क्या कर रहे होंगे, इस चुंबक को क्या कर रहे होंगे, घड़ी के चलने की दिशा में दोनों चुंबक को घुमा रहे होंगे। तो क्या लगेंगे, दोनों बल युग्म लगेंगे, पर दोनों का परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हमारा, इसको हम कहते हैं कि रैखिक या रेखीय संतुलन। ये हमारा दोनों क्या करेंगे, रेखीय संतुलन देगा जब उन पे परिणामी बल शून्य हो जाएगा। पर ये हमारे जो दोनों बल हैं F1 और F2 दोनों बल युग्म हैं। दोनों बल युग्म इसलिए है क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी भी क्या है, दोनों बल की L/2 साइन थीटा है और यहाँ भी L/2 साइन थीटा है।
हमारा L/2 ये लाइन थी, तो अगर यहाँ से देखेंगे इसका एक कंपोनेंट करेंगे, अगर एक कोण थीटा है तो L/2 साइन थीटा ये वाला हो जाएगा L/2 साइन थीटा। इसी तरह हमारा L/2 साइन थीटा ये भी हो जाएगा। तो दोनों बराबर दूरी पे हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और दोनों का परिणाम बराबर है, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि उस पर कोई भी हमारा बल काम नहीं करेगा पर बलयुग्म काम करेगा। एक बल तथा एक बलयुग्म, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि उस पर बल काम ही नहीं कर रहा है, उस पर एक बलयुग्म काम कर रहा है। बल क्या होता कि सिर्फ एक ही दिशा में लगता, अगर एक बल इसकी दिशा में, दोनों बराबर हो जाएंगे दोनों परिणाम में, तो एक दूसरे को कट कर देंगे, हमारा कोई भी बल वस्तु पे नहीं लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ना बल ना बलयुग्म ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक बलयुग्म है। बलयुग्म क्या होता है, जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक बिंदु के परितः दोनों समान दूरी से लगते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। यहाँ बिंदु O के परितः हमारा जितनी दूरी पे ये बल है उतनी ही दूरी पे नीचे वाला भी बल है, और दोनों क्या है, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो दोनों क्या कर रहे होंगे, एक बिंदु O के परितः ये वस्तु को इस तरह घुमाएगा, एक क्या कर रहा है, बिंदु O के परितः इस वस्तु को इस तरह घुमाएगा। तो दोनों बलयुग्म एक दूसरे को क्या दे रहे होंगे, टॉर्क या बल आघूर्ण दे रहे होंगे। तो यहाँ से एक बलयुग्म होगा परंतु कोई बल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, एक बल परंतु कोई बलयुग्म नहीं होगा। बल तो होता ही नहीं, एक बलयुग्म होता है, तो भी गलत हो गया। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी पार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है तो उस पर कोई भी बल काम नहीं करता है, सिर्फ उस पर एक बलयुग्म काम करता है, जिसकी वजह से वो चुंबक क्या करता है, हमारा घूमता रहता है। चूंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक बल आघूर्ण, दोनों बल मिलके एक बल आघूर्ण हमें देते हैं। दोनों बल क्या करते हैं, एक सेम दिशा में, दोनों का बलाघूर्ण सेम दिशा में होता है। देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा बलाघूर्ण एक घड़ी की सुई की विपरीत चलने की दिशा में है, ये भी हमारा घड़ी की सुई के चलने की दिशा में है। तो दोनों एक दिशा में क्या दे रहे होंगे, टॉर्क दे रहे होंगे, पर दोनों का रेखीय संतुलन क्या रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि उन पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा है, बलयुग्म काम कर रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।